श्री सेवक वाणी जो दूसरा प्रकरण छंद संख्या 8। जे हरिवंश प्रेम रस झीले क्यों सो हैं लो धनी में मिले झेलो काल जग देखिए। जे हरिवंश प्रेम रस झीले क्यों सो हैं लोग गन में मिले गिलियो काल जग देखिए। कर्म सकामना कबहू करें स्वर्ग न इच्छे नरक न डरे धरे धर्म हरिवंश को। कर्म सकामना कबहू करे स्वर्ग नहीं है नरक न डरे धरे धर्म हरिवंश को। श्री हरिवंश धर्म निर्वहे श्री हरिवंश प्रेम रस लहे ते सब श्री हरि वंश के। श्री हरिवंश धर्म निर्वहे श्री हरिवंश प्रेम रस लहे ते सब श्री हरि वंश के। यहाँ सेवक तिन दासनी को दास सुनहु रसिक हरि वंश विलास श्री हरि वंश ही गाई हों। सेवक तिन दासन को दास सुनहु रसिक हरि वंश विलास श्री हरि वंश गाई हो। सेवक जी महाराज कह रहे श्री हरिवंश धर्म निर्वाहें श्री हरिवंश प्रेम रस लहें ते सब श्री हरिवंश के। जो हरिवंश धर्म का निर्वाह करते हैं उनको हरिवंश प्रेम रस प्राप्त होता है। हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम का अद्भुत प्रेम प्राप्त होता है जो हरिवंश धर्म का निर्वाह करते हैं। हरिवंश धर्म पीछे सेवकवाणी में ही वर्णन किया गया है। अब निज धर्म आपनो कहेत तहाँ नित्य वृंदावन रहत बहत प्रेम सागर जहाँ साधन सकल भक्ति जातनो निज वैभव प्रगटत आपनो भनो एक रसना कहा श्री राधा जुग चरण निवास जस बरनो हरिवंश विलास। नवधा भक्ति के द्वारा साधन भक्ति प्रिया प्रीतम की करे वृंदावन का आश्रय वृंदावन का वास स्वीकार करे और लाडली जू के चरणों की ठसक में रहे रसिकों का संग करे तो हरिवंश रस रीति हृदय में आ जाती। जे हरिवंश प्रेम रस झिले क्यों सो हैं लोगन में मिले। जो प्रेम रस में डूबे हुए हैं वो संसारी पुरुषों से क्यों मिलेंगे, क्यों संबंध रखेंगे, क्यों संसारिक वार्ता करेंगे। लेकिन अपने प्रेम रस में डूबना चाहते हैं तो अपने लिए भी यही नियम है। जो त्रिगुण माया के थपेड़ों में पिस रहे हैं या जो सकाम उपासना कर रहे हैं वो हमारी संगोष्ठी के योग्य नहीं है कि हम उनसे संभाषण करें, या जो मोक्ष तक की कामना रखते हैं वो हमारे संभाषण की। हम प्रेम मार्ग के पथिक हैं, हमारी उनकी विपरीत दिशा है। मनो एक दक्षिण दिशा जा रहा है एक उत्तर दिशा जा रहा है, कैसे साथ हो सकता है। इष्ट मिले मन मिले मिले भजन रस रीति तहाँ निसंग को ही मिलिए तासों कीजे प्रीति। जब तक रसिक जनों का संग नहीं तब तक ये रंग नहीं आता। तो लोग का संबोधन प्रपंच से रत प्राणियों से है। क्यों सो है लोगन में मिले। संतों को लोग थोड़ी कहते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि संत लोग, तो समझ लो कि उसको अभी सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। संत महानुभाव, संत महापुरुष, रसिक जन, भक्त जन। ये देखो भक्त लोग जा रहे हैं, लोग थोड़ी है।
लोग तो प्रपंचरत लोगों के लिए संबोधन किया जाता है। ये प्रपंचरत जो त्रिगुणात्मिका माया में सने हुए हैं और भगवत विमुख हैं। क्यों शो है लोगन में मिले? यदि आप उनसे बात करोगे तो आप अपनी प्रेम रस मार्ग की वृत्ति को भी खो दोगे। क्या जाने वो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बातें क्या जाने, वृंदावन की निष्ठा क्या जाने, क्या जाने सेवा पद्धति श्री जी की। अब उनसे बात करो, वो हम तो वृंदावन में जुड़े हैं, उनसे ऐसा ऐसा, वहां तो ऐसा, तो आप अपने भी रस से जाओगे। हमारे यहाँ रसिकों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक प्रिया प्रीतम के प्रेम के मर्मज्ञ ना हो तब तक अपने हृदय की प्रेम की बात उनसे ना कहे, और मर्मज्ञ जनों से भी संकेत में ही कहे, पूरी ना कहे, छुपा के रखे। फिर विषयी पुरुषों से क्या बात करनी? अगर कोई ऐसा है कि उपासना में रत है लेकिन व्यवहार में उसको बोलना पड़ता है, तो बताया है कि प्रारंभ में राधा बोलो, मध्य में राधा बोलो और विश्राम में राधा बोलो। उसे किशोरी जी के चरणों में उस समय को भी समर्पित कर दो। लेकिन हम प्रभु से विमुख करने वाली वार्ता, विषय वार्ता आदि करने वाले लोगों के बीच में ना बैठें, ये नियम लेना होगा। अगर गृहस्थी में है, कुछ ऐसे जन हैं जो ऐसी बात रखते हैं जिसका उत्तर देना हमारे लिए कठिन हो जाता है। जैसे कोई बहू है और वो पहले से ही दीक्षित है, अब वहाँ बहू बन के गई, अब उनके रिश्ते नातेदार सम्मान मदिरा आदि का सेवन करते हैं। अब वो क्या करे? अब उसे बर्तन उठाने पड़ेंगे, बर्तन धोने पड़ेंगे, उसको सेवा ऐसी। अब क्या करे? वो करे तो क्या करे? इसका उत्तर हमारे पास नहीं रहता। क्या करे? कौन सी निष्ठा उसको बतावे? कैसे चल पाएगी? यदि वो उस गृहस्थी के कार्य का निर्वाह करना चाहती है तो उसका भागवतिक धर्म गौड़ होता है। भागवतिक धर्म का निर्वाह करना चाहती है तो वहाँ सब कलह अशांति पैदा हो जाएगी। क्या किया जाए? यही है कि भगवान जब कृपा करते हैं तब सही हमें सब संयोग बैठाल देते हैं। तभी ध्रुवदास जी ने कहा, बार बार तो बनत नहीं, या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विरूप। जो ऐसी भी परिस्थिति में अंदर अंदर नाम जप करें, प्यारी जी से प्रार्थना करें, कभी न कभी तो वो ऐसा संयोग बैठाल देंगी जिससे कुसंग हमारा छूट जाएगा। पर हमको जानबूझकर ऐसे लोगों से नहीं मिलना है जो प्रपंचरत हैं, जो भगवत विमुख जन है और जो भगवत उपासना में भी है। हमारी प्यारी जू को नहीं जानते, प्यारी प्यारे जू के प्रेम रंग को नहीं जानते, तो हमें संग नहीं करना, क्योंकि अंतर पड़ जाएगा, पक्का पड़ जाएगा। जो भी संयोग परिवार आदि का है, अंदर से देखते रहो, ये सब काल के द्वारा ग्रसित है। गिलियो काल जग देखिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन पाया गया कि जैसे सांप आधा मेढक को लील चुका है और मेढक आगे पतिंगा खाना चाहता है, उसको खुद पता नहीं कि ऐसे ही काल ने तो हमको ग्रस्त रखा है और हम विषय सेवन करना चाहते हैं, प्रपंच में सुख ढूंढना चाहते हैं। गिलियो काल जग देखिए, ये सारा संसार काल के द्वारा खाया हुआ है। जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो खायो। बस एक झटके की जरूरत है, वो कब लग जाए झटका, लील जाएगा। कर्म सकाम न कबहू करें। इस रस के उपासना में उपासक को चाहिए कि ऐसा कोई अनुष्ठान न ले जिससे सकामता झलके मन में, कि ये रोग ठीक हो जाए, हम इतना पाठ चतुरासी जी का करेंगे, इतना निज मंत्र जपेंगे, ये मुकदमा जीत जाए, ये काम बन जाए। ऐसे आप नाम जप करो, खुद अपने आप संभाल लेगा, अल्पज्ञ थोड़ी है। अगर उसको सही लगता है कि तुम्हारा मुकदमा जीतने पर मंगल होगा तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। सही लगता है कि ये काम बन जाने पर तुम्हारा मंगल होगा, तो अगर उसको पता है, वो सर्वज्ञ है जिसका नाम जप रहे हो, कि ये काम अगर ठीक से पूरा हो गया तो इसका मंगल हो जाएगा, तो तुम चाहे जितना अनुष्ठान करो, शरणागत हो, नहीं पूर्ण होगा तो करो काहे को काम ना करो। बस एक ही बात रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे। प्यारे वही करेंगे जिससे हमारा परम मंगल होगा। निश्चय कर लो, वो अमंगल कर नहीं सकते। तो कर्म सकाम न कबहू करें, स्वर्ग न इच्छा, नरक न डरें, धरें धर्म हरिवंश को। ना हमें स्वर्ग की इच्छा होनी चाहिए, ना नरक का भय होना चाहिए। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए इस प्रेम धर्म को निष्ठापूर्वक हम हृदय में धारण करें। जो इस धर्म का निर्वाह करता है, निश्चित उसे प्रेम रस प्राप्त होता है।
और जिनको प्रेम रस प्राप्त होता है वो वहीं पहुंच जाते हैं। ते सब श्री हरिवंश के, जहां सहचरियां हैं प्रिया प्रीतम के समीप, वहीं पहुंचा देते हैं। विश्वास करो, छोटा सा एक पत्थर होता है, पारसमणि लोहे को सोना बना देता है। वो लोहा सानिध्य में भरा जाए सोना बन जाएगा। तो आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान, भयम मांगो मन मनसी दासी अपनी करी, पूरन काम सदा हृदय। वृंदावन और वृंदावन के प्रेमी जन अत्यंत कृपालु हैं, उनके संग से हमको निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। बस हम निष्ठा में रहें। सेवक तिन दासन को दास, सेवक जी महाराज कह रहे हैं जो इस रस का निर्वाह करते हैं, प्रेम रस में निष्ठापूर्वक रहते हैं, मैं उनके चरणारविंद का दास हूं। सेवक तिन दासन को दास, ये सिद्धांत है प्रेम रस का, दास दासो हम का। यदि आपके हृदय में समस्त रसिकों के प्रति, वैष्णवों के प्रति दैन्य भाव नहीं हुआ तो प्रेम रस टिकना मुश्किल, अगर स्फुरित भी होगा तो क्षीण हो जाएगा। प्रेम रस को सुरक्षित रखने के लिए दासत्व भाव होना अत्यंत आवश्यक है। जिधर देखो सबको नमन करो मन से, किसी के दोष दर्शन न करो, किसी से अपने को बड़ा मत समझो। सेवक तिन दासन को दास, सुनो रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाई हो। हे रसिक जनों, हम हरिवंश के विलास का गायन कर रहे हैं, आप चित्त लगाकर श्रवण करो। हरिवंश का ही गान करेंगे निष्ठापूर्वक। न स्वर्ग की इच्छा है न नरक का भय है, बस निष्ठा हमारी सिद्धि है। निष्ठा, अपनी निष्ठा में आ जाओ। चाहे श्रीमद् राधा सुधा निधि, चाहे स्फुटवाणी, सेवकवाणी, जो भी सिद्धांत आप लेंगे सब में निष्ठा का ही जय घोष किया गया है। धीरे धीरे निष्ठा को हृदय में धारण करो, अनन्य बनो, अन्य भावों का त्याग करो।